बुलंदशहर के स्याना में आनंद डेयरी के द्वारा एक गौशाला का शुभारंभ किया गया। आनंदा डेयरी ने किसानों को दूध उत्पादन और पशु प्रबंधक प्रशिक्षण के लिए इस उत्कृष्टता मॉडल का विकास किया है। इस गौशाला में एकल नस्ल की 50 साहीवाल गाय पाली गई हैं। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी किसानों को प्रभावी पशुपालन, स्वच्छ दूध उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करेगी। आनंदा डेयरी उन्हें पशु स्वास्थ्य और संतुलित पशु आहार के लिए भी प्रशिक्षित करेगी। राधेश्याम दीक्षित ने कहा कि इस गौशाला का संचालन एंटरप्रेन्योर मॉडल के तहत किसान ही करेंगे और भविष्य में ऐसी कई और गौशाला के विकास की योजनाएं हैं। इस मॉडल से गांव में रोजगार सृजन होगा, किसानों के आय में वृद्धि होगी, जिससे गांव खुशहाली में आगे बढ़ेगा। इस गौशाला के माध्यम से आनंदा डेयरी देसी नस्ल की साहीवाल गाय पालने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मनोज कुमार गोयल, बुलंदशहर समाचार 24। नमस्कार। और मिट्टी के साथ जीने को लेकर एक गहरी सोच के साथ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ इस क्षेत्र में हुआ है और आनंदा परिवार के लिए एक बड़े हम सभी की तरफ से शुभकामना है कि उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक यदि किसान व्यावसायिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसानों की आमदनी दोगुना नहीं, दोगुने से कई गुना ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। और जो भी खेती और गौपालन की समस्याएं थीं उनको कैसे उनको मिलकर निपटाया जाए, कैसे मिलकर एक पशुपालन या गौ संवर्धन का कार्य शुरू हो और किस प्रकार से उसकी दूध की बिक्री और अन्य चीज़ों की, जैसे मेरा एक निवेदन है कि इसको और अच्छे तरह से यदि समझा जाए तो गाय के पीछे एक अर्थशास्त्र छिपा हुआ है। उसकी वंश परंपरा से जो हमको वंश मिलता है, उसके द्वारा जो हम श्रम हमको मिलता है, जैसे हमारे पास सांड आते हैं, आज जंगल में खूब सांड घूम रहे हैं, यदि हम इनको ऊर्जा में ट्रांसफर करें तो इनके द्वारा बहुत सारे उपकरण बनाए जा सकते हैं। कानपुर में गुड्डा भाई ने विवेक चतुर्वेदी जी ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से हम उसके पेशाब से भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जो जितना भी पौध संरक्षण का काम है वो पेशाब के जरिए पूरा होता है। गोबर की मात्रा में जो जीवाणु है उसके जरिए हम लोग जमीन की उर्वरता को और वातावरण को ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रकार दूध की बिक्री से और दूध के द्वारा अनेक प्रकार के उत्पाद बनाकर जो हम सीधे कंज्यूमर को दे सकते हैं, तो देश से कुपोषण मुक्ति के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए और जितने भी कृषि क्षेत्र की समस्याएं उनको दूर करने का एक पूरा इस योजना में समावेश किया गया है। मैं आदरणीय दीक्षित जी की सोच को बहुत ही साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि ये कार्यक्रम सफल हो। सभी को नमस्कार। आज एक गौशाला का उद्घाटन किया गया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं भारत के किसानों को जो कि इतना संकल्प करके ज़मीन पर काम करते हैं। और देखा जाए तो किसान की जो इनकम बढ़ाने के लिए सरकार भी इतना सब संकल्प करके काम करती रही, तो हमने देखा कि जो हमारी जो देसी नस्ल की जो गाय है, और देश की मैं उत्तम नस्ल मानता हूँ साहीवाल को, और साहीवाल को हमने यहाँ पर जिसको बोलते हैं गाय संवर्धन पर काम किया है कि कैसे इसकी नस्ल सुधार में काम किया जाए। तो व्यक्ति क्या करता है कि जल्दी के चक्कर में दूध वाली गाय लेके आ जाता है और जो भी बेचता है वो ऐसी नस्ल की गाय बेच देता है। वो किसान के आकर के जो सुख देना चाहिए उसके बदले दुख देना चालू कर देती है। कभी उसको बीमारी लगती है, कभी कुछ होता है। तो हमने यहाँ पर एक नया प्रयोग किया है कि हम यहाँ पर गाय नहीं लेके आए हैं, बछिया लेके आए हैं। और पिछले हम यहाँ पर 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं और इन बछियों को हम बेटियों की तरह से पाल रहे हैं। और जो सीमन यहाँ पर जो उपयोग कर रहे हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट सीमन हम उपयोग कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस देसी नस्ल साहीवाल को हम 4 से 5 हजार लीटर एक ब्यात पर दूध लेने पर हम काम करेंगे। और दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाय हैं सब खुली रखी जा रही हैं। यहाँ पर उनकी पसंद से चारा दिया जा रहा है, हमारा जो पशु आहार है, संतुलित पशु आहार, वो दिया जा रहा है, खुला पानी दिया जा रहा है। और एक और बड़ी बात है कि इसका जो नाम है वो प्यार दुलार रखा गया है। तो नाम में भी बहुत बड़ी महिमा है और जिस प्रकार से नाम है वैसा ही इसमें काम होगा। गाय को इंसानों से ज़्यादा यहाँ सहूलियत दी जा रही है कि गाय खुशी से रह सके और अपने परिवार के साथ रहे। उसकी जो बछिया और बछड़ा होगा वो भी उसके साथ रहेगा। तो इस तरीके से वो खुशी से जो दूध देगी वो इंसान को जाकर के भी उसके शरीर, उसकी आत्मा, उसके चित्त, मन सबको जाकर के लगेगा।
अगर शहर के किसी कस्टमर को जाके पूछे तुझे क्या चाहिए, तो वो कहता है मुझे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, आप दाम जो चाहो वो ले लो। तो हमारा यही इसमें उम्मीद है कि हम इससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके हम शहर के लोगों को उपलब्ध करा सकें। एक और चीज हमने इसमें साथ में जोड़ी है, वो है कि हम इसको एंटरप्रेन्योर मॉडल पे चला रहे हैं। जो यहाँ पर जो इंचार्ज होगा वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं होगा, वो मालिक होगा इस काम का। हम उसको पूरा डेयरी फार्म बना के 50 गाय का उसको हैंडओवर करने जा रहे हैं, और वो तिवारी करके व्यक्ति हैं, उनको हमने पूरा यहाँ हैंडओवर देने का प्लान कराया है। और जैसे ही यहाँ पूरा दूध आ जाएगा, और पुरानी हमारी पद्धति से मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म किया जाएगा, मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाया जाएगा, मिट्टी के बर्तन में ही घी जो मक्खन निकलेगा उससे घी बनेगा। तो हमारी जो पुरानी सनातन जो हमारी पद्धति है उसको हम लोगों ने सजोने का काम यहाँ पर रखा है। और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे ये गांव-गांव में ये पूरा जो हम अलख जो जगा रहे हैं वो पहुंचे, और किसानों को इससे समृद्धि का रास्ता मिले, और ये आने वाले समय में एक ऐसा जो रंग है साहिवाल का, ये घर घर में जाकर के पहुंचे और घर घर में खुशहाली आए। बुलंद